रहने के लिए मलाड थैंक्स डॉक्टर साहब का, जिन्होंने 20 फरवरी को ये कॉन्सेप्ट हमें बताया और देखने के बाद मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे एक ही चीज समझ में आ रहा था, ये बिजनेस अगर डॉक्टर जयेश पटेल सर को जरूरत है तो मेरी मजबूरी है। उससे आज का जो बेनिफिट हुआ मैं सिर्फ 1 से 2 मिनट में ही शेयर कर दूंगा। आप सोचिए 13 तारीख को मेरा एक्सीडेंट हुआ, 13 तारीख से आज करीब करीब 10-11 दिन हो गया। 10-11 दिन से डॉक्टर ने डायरेक्टली मेरे को 1 महीने के लिए टोटली बेड रेस्ट बोला हुआ है, क्योंकि ये हड्डी टूट के उतर गया है, ये बीच में टूट गया, सीने का हड्डी फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। तो टोटली 1 महीने का फुल बेड रेस्ट बोला है। एक्सीडेंट हुआ झारखंड में, आप लोग के सामने इधर खड़ा हूं मैं, ठीक है। सोचिए जस्ट ये बिजनेस अगर मैं नहीं करता, अपने सिलाई का मैं अच्छा कारीगर हूँ, मैं करीब करीब 2002 से लेकर अभी तक गारमेंट का काम ही कर रहा हूँ। अभी मैं एक 10-12 दिन से मैंने समझो मशीन पे बैठा नहीं, तो क्या वहां से इनकम मुझे आता था क्या? नहीं। लेकिन आज बताने में बड़ा खुशी होता है कि इस बिजनेस को 20 फरवरी को देखा और 21 फरवरी से चालू करने के बाद मैंने एक दिन भी नॉन स्टॉप रुका नहीं। उसका नतीजा है कि 2 लाख प्लस इनकम कर चुका हूं, लेकिन ये 10 दिनों का जो इनकम है लगभग 18,000 के आसपास इनकम, वो भी बहुत अच्छा माहौल बना था। मेरे गिर जाने के बाद थोड़ा सा लोग थोड़ा सहम गए थे कि मेरा क्या होएगा, लेकिन लोगों को विश्वास दिलाया। 2 ही चेक में, आज सुबह ही चेक आया है 8,000 का, तो 2 ही चेक में 18 से 20,000 के आसपास इनकम। आप सोचिए कि रोज का लगभग 2,000 के आसपास इनकम हुआ। 2,000 कमाने के लिए एक आदमी को एजुकेशन चाहिए, जॉब का एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए मेरे पास एजुकेशन की अगर बात किया जाए तो मैं जीरो। मैं मेरा नाम लिखता हूं, आपका नाम नहीं लिख सकता। लेकिन इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद आज ऑलमोस्ट मेरे साथ में कम से कम 125 से ज्यादा लोगों का टीम है, और वो 125 लोगों का दिल से थैंक यू कि कहीं ना कहीं लोग मेरे प्रॉब्लम देखने के बावजूद में भी अपना फोकस छोड़ नहीं रहे, कंटिन्यू मेहनत कर रहे। उसके मेहनत का नतीजा है कि आज बैठे बैठे इनकम आ रहा है। मैं अगर कुछ भी नहीं करूं तो भी मेरे घर में इनकम आने वाला ही है। तो लास्ट में जो सर बताया ना कि नॉमिनेशन सिस्टम जो होता है कि आदमी को चले जाने के बाद भी इनकम, तो मालिक का करोड़ों एहसान है कि गए तो नहीं, बच गए, मतलब कुछ करने के लिए बचे हैं। क्योंकि जितने लोगों को हमने लेके आया है, 125 लोगों को अपने जुबान पर अपने बातों पे, तो उनकी मंजिल तक तो पहुंचाना है। कहीं ना कहीं भगवान इसके लिए बचा के रखा है। लेकिन सोचिए कि बाहर फील्ड में, इस दरवाजे के बाहर जाने के बाद अगर हमको ये बिजनेस नहीं मिला तो सोचिए हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है। सर कुछ भी नहीं है। और रह गई बात है प्रोडक्ट के रिजल्ट, मैं एक 10 सेकंड लूंगा। प्रोडक्ट की बात किया जाए तो मेरा एक्सीडेंट 13 तारीख को शाम को 6 बजे हुआ और ट्रीटमेंट मैं 24 घंटे के बाद करवाया। अब ऐसा नहीं कि गांव में डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं है, सब चीज का सुविधा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, 4 महीना पहले मेरे पिताजी ऑफ हुए और उसके 2-3 साल पहले मेरा छोटा भाई एक्सीडेंट हुआ तो वो भी चले गए थे, ये सेम त्योहार पे। तो जो माहौल जो घर पे बना, एक्सीडेंट हुआ तो मम्मी का एकदम हालत खराब, तो पूरे रिश्तेदार सब एकदम आ गए। तो उनके आने से मुझे ऐसा अपने आप को मजबूत करना पड़ा कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। 24 घंटे तक हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, लेकिन 24 घंटे के लिए ये जो वाटर चार्ज का पट्टा है वो मैंने हाथ में बांधा, और वो जो ये अपना ब्रेसलेट है, जम्मू ब्रेसलेट में पहन के रखा हूं, वो गले में डाला, और 24 घंटे तक मैं ऐसे ही था। जब घर का थोड़ा माहौल शांत हुआ उसके बाद मेरा सीना ये पूरा सूजन चढ़ गया था। तो फिर हमने मेरे छोटे भाई को और बड़े भाई को पता था, लेकिन वो बोलता है चल चलेंगे, लेकिन बोला थोड़ा सा मम्मी को कंट्रोल होने, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मतलब वो उस पर रिएक्ट हो रहा था बहुत गलत। तो उनको कंट्रोल, उनको सही रखने के लिए ये मुझे करना पड़ा। और ये हुआ कैसे? ये प्रोग्राम से। आप सोचिए कोई भी आदमी आपको रोड चलते हुए ऐसा बोल सकता है कि आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, कभी विश्वास नहीं होगा। लेकिन इस तरीके के प्रोग्राम हम लोग आके बैठते बैठते एक दिमाग में एक अच्छा एक मैसेज आ गया
कि मैं ये कर सकता हूं। जब मैं गिरा तो मुझे ऐसा लगा मुझे कुछ नहीं हुआ, जबकि मेरा हाथ लटक गया था। मैं बोला मुझे कुछ नहीं हुआ, वो कुछ नहीं हुआ दिमाग में 24 घंटे तक था मेरा। 24 घंटे के बाद जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर ने एक ही चीज बोला कभी लगा है, इमरजेंसी कैसे, इसको अंदर तुरंत लो। तो बड़ा वाला भाई थे, वो बोला नहीं अभी 24 घंटा हो गया है, कल ही शाम को लगा, अभी शाम को लेके आए। बोलता है तुम लोग पागल हो क्या, ऐसे हालत में? बोला कुछ नहीं। डॉक्टर बोलता है बिना ऑपरेशन का कुछ नहीं हो सकता है। मैं बोला भाई जो सुविधा है वो करो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा एक सर्जन डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, वो सेट हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। अब बोलता है जब वो पट्टा जो बांधा था ना, तो अभी तो मैं ठीक है, दूसरा पट्टा चेंज किया, पूरा पीठ पे पट्टा बांध के रखा है, अभी तो मेरा हाथ नीचे आ रहा है, ऐसा तक रहा। 3 दिन जब मैं बेड पे सोया, सर से मेरा तीसरे दिन बात हुआ। 2 दिन तक तो हमने किसी से बात ही नहीं किया, सिर्फ हमारे राजू भाई से बात हो रहा था। सर बोले हुसैन कैसा है? बोले ठीक हूँ सर। 2 दिन तक ऐसे घर में माहौल रहता है, अच्छा सब बैठे रहते हैं, तो कैसा एहसास नहीं होता है। लेकिन जब तीसरे दिन मैं लेटा हूँ और उठने का दिल कर रहा है, उठ नहीं पा रहा हूँ, तो इतना बुरा फील हुआ। मैं बोला यार लाइफ में अगर सब कुछ है और फैमिली ही नहीं है तो भी लाइफ सही नहीं है, क्योंकि वो जो उठने का जो था तो कोई ना कोई सपोर्ट करता तो ही उठ पाता अभी भी, तो वो हिसाब से कोई पीछे सपोर्ट वाला नहीं था। तो इतना बुरा फील हुआ, मैंने इतना रोया उस समय। उसके बाद मैंने अपने आप में महसूस किया मतलब सोना नहीं है, अपने ऊपर सोना ही नहीं है। तीसरे दिन ही उठ के बैठा, मतलब मेरे को बिठाओ अपने, एक टेबल रखा, 2 ऐसा सिस्टम बनाया था कि मैं हाथ ऐसे रख के बैठ सकूं। तीसरे दिन सिर्फ 3 ही दिन मैंने बेड रेस्ट किया है। संडे को मैं बॉम्बे पहुंचा हूं, सर को भी पता है, मंडे से मैं टोटली फील्ड पे हूं, रात को 12 बजे तक फील्ड पे। जबकि सर बहुत चिल्ला रहे हैं कि हुसैन शायद अभी तेरे को अंदर है तड़प कुछ करने का, इसलिए महसूस नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा रेस्ट होना ही चाहिए। मतलब सर कोई बात नहीं ना, 1 महीना में होगा ना, दूसरे महीने मुड़ेगा। लेकिन हो सकता है हमारे वजह से अभी मैं मंडे को आया और एक जन के पास गया दहसर, उनको प्लान समझा, उन्होंने तुरंत प्रोडक्ट लिया, तुरंत उन्होंने 11,000 दिया। सोचिए अगर मैं उनके पास 11 बजे रात को नहीं गया होता तो कहीं ना कहीं बंदा को हेल्थ से जो तकलीफ था वो एक मेरे जाने से उनको मिला। तो जो भी तकलीफ है, हर एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को आगे मत रखिए, प्रॉब्लम से लड़ना हमारा काम है। टोटली 1 महीने का बेड रेस्ट है, लेकिन मुझे पता है, मैंने डॉक्टर को बोला, वापस 3-4 दिन बाद दूसरे डॉक्टर से मिला, ये पट्टी खोलने के लिए, दूसरे एक स्पेशलिस्ट सर्जन से मिला। सर से भी मेरा बात हुआ, सर बोले हुसैन देखो जाके समझो क्या है। वो एकदम बहुत, मैं तो बोलता हूँ एकदम एक भगवान के जैसा ही है वो। उन्होंने मेरा हालत देखा, बोलता है इतना अच्छा आदमी हो गया, ये क्या ऐसा उठा कर, तुरंत पट्टी काट दिया। वो पट्टी काटने से शोल्डर बच गया, इधर पूरा ब्लड जम गया था एकदम, 4 दिन में ना ऐसा पूरा ब्लड जम गया। उसने बोला 1 हफ्ता और ये पट्टी रहता ना तो ये हाथ पक जाता था। उसने पट्टा काटा, उसने रेडीमेड पट्टा डाला, उसने बोला एक इंजेक्शन आता है मेडिकल में, मैं वो लगाता हूँ, तेरा 1 हफ्ते में ठीक करूंगा, मैं 1 हफ्ते तेरे को बम्बई भेजेगा। मतलब सर अगर ऐसा हो गया ना तो अब जो बोलोगे मैं करने को रेडी हूँ। 4 इंजेक्शन उन्होंने दिया, 4थे इंजेक्शन के बाद मैं एकदम फिट। अभी मुझे तकलीफ होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन 90% मैं तकलीफ से बाहर हो गया। तो सिर्फ माइंड पावर, आप अगर ऐसा सोच लिए कि इस बिजनेस के अंदर मुझे सक्सेस होना है तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता है। और अगर आपने ये सोच लिया अरे ये 2 लोगों को बताना, ये 2 लोगों को लाना, लोगों को प्रोडक्ट समझाना, मेरा फील्ड कुछ और है, ये फील्ड कुछ और, तो जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता है। कि दुनिया में मैंने एक ही चीज सीखा है, या तो पैसे बना लो या बहाने बना लो। तो गिरने से ये सबक मिला कि लाइफ में सब चीज जरूरी है, पैसा भी चाहिए, परिवार भी चाहिए और हेल्थ भी चाहिए। और हम लोग बहुत लकी है एक ऐसे लीडर के साथ जुड़े हुए हैं जो पैसे से ऑलरेडी प्रोफेशनली डॉक्टर है, भगवान का दर्जा उन्हें दिया जाता है, मेरे लिए गॉड फादर भगवान है। लेकिन और दूसरा ऐसा बिजनेस मिला है जिसमें तीनों चीज मिलता है, चौथा भी मिलता है, अगर चला भी गया होता तो भी 150 लोग कहीं जाते नहीं। थैंक यू।